So good morning everyone. Let's start with the new topic that is test of similarity of triangles. तो इसमें हम लोग various types of test देखेंगे. For example angle test, angle test, three angle test, okay. उसके बाद हम लोग देखेंगे side angle side, triple side, S test of similarities. तो ये बेसिकली हमको क्या प्रूव कराता है कि हमारे जो ट्रायंगल्स हम कंसीडर कर रहे हैं वो सिमिलर है या नहीं है. ओके तो फर्स्ट जो टेस्ट हमारा आता है वो है ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. ए टेस्ट ये हमारा फर्स्ट वन है. तो ए टेस्ट बेसिकली क्या बोलता है? एंगल टेस्ट. कौन सा टेस्ट बोलता है? एंगल एंड एंगल टेस्ट. ओके मतलब क्या, एक ट्रायंगल में तीन एंगल रहते हैं, तीनों एंगल सेम है. ओके तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे दो ट्रायंगल्स है, अगर उनकी एंगल सेम है तो हम बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल सिमिलर है. फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो बॉडी है, ओके तो सबको दो हाथ है, ओके सबको दो आंख है, दो कान है, ओके दो पैर है. सो बेसिकली क्या होता है कि सेम नहीं है बट सिमिलर है. ओके सेम मतलब क्या? जिसका मास भी सेम है, जिसके हाथों का जो मास है वो भी सेम है, राइट. बट सेम और सिमिलर में फर्क क्या है? दोनों के हाथ है, दोनों के पाँव है, आंख है, कान है, तो ये चीजें सिमिलर है. तो ट्रायंगल्स के भी तीन साइड है, राइट. तो ये सिमिलर होने चाहिए, राइट. तो सिमिलर होने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करना पड़ेगा पहले एंगल टेस्ट. फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करता हूँ ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, ओके. दूसरा ट्रायंगल में कंसीडर करता हूँ पी क्यू आर, ओके. तो मैं ये एंगल बोलता हूँ 30 डिग्री, ये एंगल बोलता हूँ 40 डिग्री एंड ये ट्रायंगल अज्यूम करता हूँ कि 50 डिग्री का है. ओके ये जो इसमें रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, ओके ये मैं वैल्यू ले रहा हूँ 30 डिग्री की, ये वैल्यू ले रहा हूँ 40 डिग्री की एंड ये वैल्यू ले रहा हूँ 50 डिग्री की. चलो ये 90 कंसीडर कर लेते हैं. ओके तो अभी अगर अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी 90 डिग्री, तो मैं इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ क्या? दोनों सेम है. एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर. ए पी को क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज वो 90 डिग्री बना रहा है. बी क्यू को कॉन्ग्रुएंट क्यों है? बिकॉज वो कितना डिग्री बना रहा है? 40 डिग्री बना रहा है. एंड सी आर को कॉन्ग्रुएंट है क्यों? बिकॉज वो 50 डिग्री बना रहा है. सो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. कौन सा टेस्ट? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. ओके तो अभी हम लोग को देखने का है कि प्रूफ कैसे आया है, राइट. तो प्रूफ जानने के लिए हम लोग सर्टेन चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी. ओके तो प्रूफ देखते हैं इसका एंगल टेस्ट का क्या है. ओके एंगल टेस्ट दैट इज ए टेस्ट का प्रूफ क्या होने वाला है वो हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रायंगल अज्यूम करता हूं, एक बड़ा ट्रायंगल अज्यूम करता हूं दैट इज इक्वल टू ए बी सी. मैं क्या करता हूं? एक बड़ा ट्रायंगल अज्यूम करता हूं जिसकी तीन पॉइंट्स कौन से हैं? दैट इज इक्वल टू ए बी सी. इसके कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स है, राइट. दूसरा एक ट्रायंगल अज्यूम करता हूं, कौन सा अज्यूम करता हूं? पी क्यू आर. कौन सा अज्यूम करता हूं? पी क्यू आर. ओके अभी मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. बच्चे लोग देखो सिमिलरिटी साइन ऐसे डिनोट किया जाता है. ओके तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. अभी मैं क्या करूंगा? देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, राइट. तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा? ये जो साइड ए बी है इसके ऊपर एक पॉइंट मार्क करूंगा जिसको मैं एम बोलूंगा, ओके. और ए सी पे एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट करूंगा जिसको मैं एन बोलूंगा, ओके. सच दैट ये ऐसा कंस्ट्रक्शन इसको करूंगा, दूसरे पेन से बनाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए. ओके मैं इसको ऐसा कंस्ट्रक्ट करूंगा, मैं उसको ऐसा कंस्ट्रक्ट करूंगा सच दैट ए एम इज इक्वल टू पी क्यू बराबर कॉमा एम एन इज इक्वल टू क्यू आर. नेक्स्ट ए एन इज इक्वल टू
पी आर। समझे क्या? मतलब ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, ए एन और पी आर क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। सो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे मेरा ट्राइंगल ए एम एन इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों सेम ही है ना। मैंने क्या कैसे कंस्ट्रक्ट किया है कि जो एम एन है ये ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है कि ये सब वैल्यूज पी क्यू आर की सेम आ जाए, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या है? ए एम इज इक्वल टू पी क्यू है, एम एन इज इक्वल टू क्यू आर है, ए एन इज इक्वल टू पी आर है, राइट। सो मेरा ये ट्राइंगल ए एम एन जो है दैट इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर है। ओके, तो सबको पता है अगर ये वैल्यूज अगर हम लोग सेम लिखेंगे, ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो एम एन है, जो एम एन साइड है वो किसको पैरेलल है? इट इज पैरेलल टू मतलब बीसी, राइट। एम एन किसको पैरेलल है? बीसी को पैरेलल है। कभी भी कोई भी लाइन एक ट्राइंगल के साइड को पैरेलल होती है तो वो क्या करती है? बाकी के दोनों साइड्स को वो प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे मेरा बीपीटी थ्योरम आ जाएगा। यहाँ पे ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। समझा क्या? ये कहां से आया? दिस इज बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर किसी ने नई वीडियो देखा है तो वीडियो जाके देख लो, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। दिस इज किधर से आया? दिस इज फ्रॉम बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी देखो कुछ चीजें होती है जो समझ नहीं आने, मुझे प्रूफ लाना है इसलिए मैं चीजें कर रहा हूं। ओके, इसको मैं क्या करूंगा? इन्वर्ट करूंगा, जिसको हम ज्योमेट्री के टर्म्स में बोलते हैं इन्वर्टेंडो। ओके, इन्वर्टेंडो मतलब डिनोमिनेटर की चीजें न्यूमरेटर में डालना और न्यूमरेटर की चीजें डिनोमिनेटर में डालना। तो अभी डिनोमिनेटर का क्या है? एम बी है, तो मैं उसको ऊपर डालूंगा। न्यूमरेटर का ए एम है, उसको मैं डिनोमिनेटर डालूंगा। सेम एप्लीकेबल्स फॉर अदर साइड ऑल्सो, ये एन सी अपॉन ए एन। और यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने इन्वर्टेंडो किया, इन्वर्टेंडो, ठीक है। मैंने क्या किया? यहाँ से इन्वर्टेंडो किया। अभी देखो मैं क्या करूंगा? कंपोनेंडो। कंपोनेंडो मतलब क्या होता है? कंपोनेंडो इज नथिंग बट जो डिनोमिनेटर की चीजें है वो हमें न्यूमरेटर में ऐड करनी है। कंपोनेंडो मतलब क्या होता है? जो मेरी न्यूमरेटर की चीजें है वो मुझे क्या करनी है? तो सॉरी, जो मेरी डिनोमिनेटर की चीजें है वो मुझे क्या करनी है? न्यूमरेटर में ऐड करनी है। सो एम बी प्लस ये क्या जाएगा? ऊपर जाएगा तो ए एम बन जाएगा अपॉन ए एम। डिनोमिनेटर का कुछ नहीं चेंज होगा, जो खाली न्यूमरेटर में वही ऐड होगा। एन सी प्लस ए एन अपॉन ए एन। समझा क्या? अभी तुम अच्छे से देखोगे एम बी प्लस ए एम ये दोनों मिला के क्या बन जाता है? ए बी बन जाता है अपॉन ए एन। और एन सी प्लस ए एन मिला के क्या बन जाता है? ए सी बन जाता है अपॉन एन सी। समझ में आ रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या नीचे से? थोड़ा अच्छा कट हो गया ना। ओके, मैं इधर लिखता हूं। देखो स्टूडेंट्स, यहां से एम बी प्लस ए एन, ओके, एम बी प्लस ए एन, ए एम मिला के कितना बन जाता है? ए बी बन जाता है, ओके। एंड ए एन प्लस एन सी बना के कितना बन जाता है? ए सी बन जाता है। ए एन प्लस एन सी बना के क्या बन जाता है? ए सी बन जाता है अपॉन ए एन, अपॉन ए एन, ओके। इसको मैं अगर दूंगा 1 और इसको 2 दूंगा तो ये क्या कहां से आ जाएगा? ये 3। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये वैल्यूज बन जाएगी। तो अभी तुम अच्छे से देखोगे हमने गिवन में क्या अज्यूम किया था? गिवन में हमने क्या अज्यूम किया था? ए एम किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। ए एम किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। एंड ए सी अपॉन ए एन, ए एन किसके बराबर है? ए एम पी क्यू के बराबर है। सब्स्टिट्यूट कर लिया। ए एन किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। ए एन किसके बराबर है? पी आर के बराबर है, ओके। तो ये एक साइड हो गया, मतलब कोई भी ट्रायंगल को आप देखोगे तो ये ए एम और ये पी क्यू, ओके, दोनों सेम अज्यूम किया था, इसलिए ए एम की जगह पे मैंने क्या लिखा? पी क्यू लिखा। और जो पी आर है उसके जगह पे मैंने क्या लिखा? ए एन के जगह पे क्या लिखा? पी आर लिखा। बिकॉज हम लोग ये ट्राइंगल देख रहे थे बट हमें पता है ए एम एन और पी क्यू आर दोनों क्या है? सेम ट्राइंगल से। समझे क्या? तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे ए बी अपॉन पी क्यू तुमने किया इज इक्वल टू
ए सी अपॉन पी आर किया, उसी तरह सिमिलरली हम दूसरे साइड का भी कंसीडरेशन कर सकते हैं, दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। समझ गया है क्या? मैं ये इक्वेशन को थर्ड नाम देता हूं, फोर्थ नाम देता हूं, ये इक्वेशन को 5 नाम देता हूं। फ्रॉम 4 and 5 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। ओके, तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इजी प्रूफ है एकदम। ओके, ए बी सी दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं लिखा है, वही लिखा है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। थोड़ा ऊपर लिखता हूं, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल एबीसी बड़ा है जो कि बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर के कंपैरिजन में। तो पी क्यू आर जैसा सेम सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए क्या किया मैंने, एम एन लाइन ड्रॉ किया। तो एम एन लाइन ऐसे ड्रॉ किया कि ए एम पी क्यू के बराबर था, एम एन क्यू आर के बराबर था, एन ए एन पी आर के बराबर था, राइट। तो वो होने के बाद मैंने क्या किया, जैसे ही पता चला एम एन बी सी साइड को पैरेलल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाने के बाद मैंने क्या किया, इन्वर्ट एंडो किया। इन्वर्ट एंडो मतलब उल्टा किया दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस को। बाद में मैंने क्या किया, कंपोनेंडो किया। कंपोनेंडो मतलब क्या होता है, यहाँ पे तुम नाम लिख लेना कंपोनेंडो, ठीक है, यहाँ पे लिखना दैट इज इक्वल टू कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर रहता है उसको न्यूमरेटर में ऐड करना रहता है, तो दोनों साइड के लिए किया। तो वैसे ही पता चला ए एम अपॉन एम बी क्या होता है, ए सी होता है। ए एम अपॉन एम बी क्या होता है, ए सी होता है। और ए एन अपॉन एन सी क्या होता है, ए सी होता है। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, बाकी के साइड्स भी हम प्रूव कर दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो उनका रेशियो रहेगा ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि माय ट्रायंगल इज सिमिलर। ओके, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है क्या? और ये कंडीशन कभी ये पता है ना, जब उनके एंगल्स सेम है, तीनों के एंगल्स सेम है। ओके, नोट कर लो फटाफट, पॉज करके नोट करो। अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तुम्हें तो कमेंट सेक्शन ओपन है तुम्हारे लिए, तुम पूछ सकते हो। सिमिलरली अभी ये प्रूफ होने के बाद ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आ जाएगा। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मतलब क्या हो जाएगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मतलब क्या, दूसरा टेस्ट कौन सा है, सेकेंड टेस्ट इज ए टेस्ट। ओके, सेकेंड टेस्ट इज कौन सा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट मतलब क्या, दो एंगल सेम रहेंगे, दो एंगल सेम रहेंगे तो उनके जो ट्राइंगल्स रहेंगे हम बोल सकते हैं वो सिमिलर है। थर्ड जो टेस्ट है, थर्ड मतलब कौन सा है, SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। कौन सा एंगल, साइड एंगल साइड टेस्ट। वो अभी हम लोग कैसे करते हैं, एक मैं ट्राइंगल अज्यूम करता हूँ ABC, ABC, ये कुछ एंगल दिया है, मैं अज्यूम करता हूँ 100 डिग्री। ओके, दूसरा ट्राइंगल दिया है वो अज्यूम करता हूँ PQR। ओके, तो ये है 3, ये है 6, ये है 4, ये है 8, ये भी कितना है 100 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू हाउ मच, 100 डिग्री, राइट। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। अभी मैं रेशियो लूंगा दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, राइट। AB की वैल्यू कितनी है 3, PQ की वैल्यू कितनी है 4, BC की वैल्यू कितनी है 6, QR की वैल्यू कितनी है 8, सॉरी यहाँ पे 6, हाँ। तो यहाँ पे आंसर देखो, ये 3/4 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4, तो रेशियो सेम आया। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल सिमिलर है वो कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है। कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, सॉरी साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। दोनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है, दोनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है और एक एंगल सेम है, तो ट्रायंगल इज सिमिलर बाय कौन सा, साइड एंगल साइड। कौन सा टेस्ट, साइड एंगल साइड, बहुत सिंपल है, साइड एंगल साइड। साइड के रेशियो सेम दिखेंगे तो साइड एंगल साइड, दो साइड है तो साइड एंगल साइड, तीन साइड है, चौथा कौन सा आता है, चौथा आता है साइड साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तीनों साइड सिमिलर रहने चाहिए, कौन से साइड रहने चाहिए, तीनों साइड सिमिलर होने चाहिए, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। क्लियर है क्या, वेरी गुड, ओके। सो वी विल मूव विद द एक्सरसाइज वाला पार्ट। तुम, मुझे पता है तुम न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व कर लोगे, तो भी अगर तुम्हें सॉल्व्ड एग्जांपल की वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, मैं बना दूंगा, ठीक है। जो अनसॉल्व चीजें हैं, जो नहीं हो पा रही है, तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, जिससे कारण तुम्हारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और तुम इजीली अपना ये कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 1.3, प्रैक्टिस सेट 1.3, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3, ठीक है। उसमें क्या लिखा है देखो स्टूडेंट्स, कि एक ट्रायंगल दिया है, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल है, so this is the triangle which they have given, उनका नेम है ABC and B is of 75 degree, B is of how much, 75 degree, B is of how much, 75 degree। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे से E बनाया है, ओके, E और ये D कितना डिग्री है, 75 डिग्री है, कितना डिग्री है, 75 डिग्री है। तो अभी मुझे क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया है स्टेट विच टू ट्रायंगल्स, उसने उन्होंने क्या बोला है, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ओके, तो देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC, कौन सा ट्रायंगल लिया, ABC और EDC, ओके। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EDC, बराबर। Why it is equal, because 75 degree each angle of 75 डिग्री, समझ गया क्या, एंगल ऑफ 75 डिग्री, एंगल ऑफ विच 75 डिग्री, ईच एंगल इज ऑफ 75 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, हाउ मच, एंगल ऑफ 75 डिग्री, राइट। नेक्स्ट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ECD। Why? Common angle. C is a common angle for both the triangle. Common angle. तो हमने अभी देखा था, अगर दो एंगल सिमिलर है, अगर तीन एंगल सिमिलर है तो ट्रिपल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हो जाता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो किससे होता है, दो एंगल सेम है तो हम बोल सकते हैं कि therefore triangle ABC is similar to triangle EDC by which test, by AA test of similarity, by which test, AA test of similarity। समझा क्या, वेरी सिंपल क्वेश्चन, AA test of similarity। triangle ABC is similar to triangle EDC by which test, by AA test of similarity, by AA test of similarity। देखो ABC है और EDC है, B is equal to D, क्यों, because it is a 75 degree each angle। C is equal to C, why, because it is a common angle for both the triangle, okay। तुम सेम भी लिख सकते हो या फिर कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हो, दोनों भी चलता है, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सेम ही है, ओके। रिफ्यूलिंग करता हो, इंक, रिफिल, नोट कर लो बच्चे लोग फटाफट।
इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सिमिलरिटी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ, जल्दी नोट करो, रफ कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकेंड सम कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.2 का कौन सा सम कर रहा हूँ? सेकेंड सम कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, दो ट्रायंगल दी है। क्वेश्चन में क्या दिया है? दो ट्रायंगल दिए। एक बड़ा ट्रायंगल दिया दैट इज इक्वल टू कौन सा दिया है? पी क्यू आर दिया है। कौन सा दिया है? पी क्यू आर दिया है। कौन सा दिया है? पी क्यू आर दिया है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6, 8 और 10 है। जिसकी वैल्यू कितनी है? 6, 8 और 10। दूसरा ट्रायंगल छोटू ट्रायंगल दिया है दैट इज इक्वल टू एल एम एन, जिसकी वैल्यू कितनी दी है? 3, 4, 5। जिसकी वैल्यू कितनी दी है? 3, 4, 5। इन्होंने पूछा है आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर सिमिलर, इफ यस वाई। ओके, अभी देखो सिंपल है, दो ट्रायंगल दिए, मुझे तीनों भी साइड्स ही दिए, एंगल दिए क्या? नहीं दिए। तो मेरे पास जो फोर्थ मेरा टेस्ट है वो कौन सा है? ए टेस्ट ऑफ सिमिलर, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो उससे मैं प्रूफ करूंगा। देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। देखते हैं पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चे लोग? 6 है। एल एम की वैल्यू कितनी है? 3 है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 8 है। एम एन की वैल्यू कितनी है? 4 है। पी आर की वैल्यू कितनी है? 10 है। एल एन की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो अभी देखो ये 3 के टेबल में जाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। रेशियो कितना आया? 2/1। ये दिख रहा है ना, 2/1। यस। नेक्स्ट 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। रेशियो क्या आया? 2/1। नेक्स्ट 10/5, 1 जा 2 जा। रेशियो कितना आया? 2/1। समझ में आ रहा है क्या? तीनों भी रेशियो सेम आए क्या? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ड्रायर फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन बाय विच टेस्ट? बाय साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, विच टेस्ट? साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझा क्या? देख, रेशियो सिंपल है, दो ट्रायंगल दिए, एंगल दिए नहीं है, तो हमको क्या करना है? रेशियोज लेने का है। कौन सा रेशियोज लेगा? पी क्यू अपॉन एल एम, क्यू आर अपॉन एम एन, पी आर अपॉन एल एन, राइट? तो पी क्यू अपॉन एल एम, क्यू आर अपॉन एम एन, पी आर अपॉन एल एन। तो इन तीनों के रेशियोज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी क्वेश्चन में दी हुई है और उसका रेशियोज निकालेंगे। सो तीनों भी साइड सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा हमने को अज्यूम नहीं बोल सकते, जो हमने रेशियोज लिया है दैट आर सेम। तो ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा? ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, दैट इज साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड वन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? एज शोन इन द फिगर 1.57, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर to the ground. If the length of the shadow of a smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how long it will be the shadow of a bigger pole at the same time? Okay, हमें क्या पूछना बोला है उन्होंने कि एक सेकंड रफ कर लेता हूँ पहले। थर्ड क्वेश्चन देखो, अच्छे से पढ़ो, बिकॉज बिना पढ़े तुम लोग को नहीं समझेगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उन्होंने जो दिया है वो एज शोन इन द फिगर, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। कौन सा है? ए बी सी। वेरी गुड। 4 है, 8 है, ये दोनों पोल्स है। 6 है, ये x दिया उन्होंने। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ स्मॉलर पोल ड्यू टू द हाउ इज द बिगर क्लास। ओके, तो अब ये देखो यहाँ से चलो, तो उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि जो ये
पोल है वो 4 मीटर का है, उसकी शैडो कितनी पड़ रही है? 6 मीटर की पड़ रही है। ये जो बड़ा पोल है वो 8 मीटर की पोल है, उसकी शैडो कितनी पड़ेगी उन्होंने कैलकुलेट करने बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधा लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन। ओके, अभी देखो PQ अपॉन PQR इज इक्वल टू, सॉरी PQ ABC वाला है ना, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू QR BC अपॉन QR। ओके, तो मेरे केस में बड़ा वाला ट्रायंगल पहले लिया है, ऊपर आप कैसे भी कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही आने वाला है। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। बाकी की साइड दोनों क्यों नहीं लिए? बिकॉज मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे एक ही अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। AB की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 8 दिया है, और PQ की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 4 दिया है, राइट। BC की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? X दी है, एंड QR की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 6 दी है। ओके, तो अभी देखो ये चीज मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, मुझे x फाइंड आउट करना है तो मैं x को वहां पे ही रखूंगा, राइट। अभी ये टर्म को डिनोमिनेटर में उसको उधर लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में, 8 इंटू 6 हो जाएगा अपॉन 4। अभी देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर बचा क्या? 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 6 जा कितना होता है? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मुझे 12 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। सिंपल है क्वेश्चन। उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने बोला था कि पोल है मेरे पास 2, ओके, तो एक की पोल की वैल्यू है वो 4 है, और दूसरे का क्या है? 8 है। जो 4 वाला है उसकी शैडो कितने पे गिर रही है? 6 पे गिर रही है, एंड जो 8 है उसकी शैडो कितने पे गिर रही है? x पे गिर रही है। तो x कितने पे गिर रहा है? 12 मीटर पे गिर रहा है। कितने मीटर पे गिर रहा है? 12 मीटर पे गिर रहा है। 1 2 12 मीटर की शैडो बना रहा है। सिंपल है क्या? फटाफट नोट कर लो, फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। और बाय द वे क्वेश्चन नंबर 3 था, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डोंट गेट कंफ्यूज, क्वेश्चन नंबर 3 था, ओके। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला उन्होंने, दैट इज इन ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो बुक्स को सामने रखो अपने। इन ट्रायंगल ABC, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, ओके, such that BPC AQC, then prove that triangle CPA is similar to triangle CQB, ओके। और उसने बोला है कि और क्या करने बोला उसने, if AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 12, then find AC। तो इससे पूरा क्वेश्चन ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। पहले मैं सबसे पहले डायग्राम बनाऊंगा। तुम भी कोई भी चीज पहले कभी भी स्टूडेंट्स याद रखना, डायग्राम से स्टार्ट करना। सो उन्होंने एक ट्रायंगल दिया है जिसकी वैल्यू क्या है? ABCA, जिसकी वैल्यू क्या है? ABC। उसमें उसने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है विच इज इक्वल टू P, ओके, और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसकी वैल्यू कितनी है? Q, राइट। और उसने कुछ वैल्यूज दिए हैं। AP इज इक्वल टू 7, AP कितना दिया उसने? 7 दिया है। AP की वैल्यू कितनी है? 7। उसने बाद में BQ भी दिया है, BQ की वैल्यू कितनी है? 8। उसके बाद उसने BC भी दिया है, BC की वैल्यू कितनी है? 12। और उसने क्या बोला है? टू फाइंड बोला है AC। टू फाइंड क्या बोला है उसने? AC फाइंड आउट करने बोला है, ओके। उसने क्या फाइंड आउट करने बोला है? AC फाइंड आउट करने बोला है। और उसने क्या बोला है कि प्रूव भी करना है, प्रूव ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। ये भी उसने प्रूव करने बोला है, ओके। ये भी उसने प्रूव करने बोला है। तो हमें क्या दिया है? ट्रायंगल दिया है ABC, उसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है A से P पे,
बी सी साइड पे जिसको पॉइंट पी दिया है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया ए सी पे जिसको हम लोग क्यू पॉइंट दिए उन्होंने, और प्रूफ करने बोले। ओके तो देखो याद रखना कि ये जो ट्रायंगल है सी पी ए, दैट इज सी पी ए और सी क्यू बी दोनों क्या है, सिमिलर है, दोनों क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो कोई भी साइड अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पर सिमिलर है। अनलेस एंड अनटिल ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो हम लोग उसका रेशियोज नहीं ले सकते साइड्स का। ओके तो अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन वाला पार्ट देखो। ओके तो सोल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, पहले प्रूफ करता हूँ, पहले क्या प्रूफ करता हूँ। ओके प्रूफ में क्या करता हूँ, देखो प्रूफ करने बोला है मुझे, तो प्रूफ में मैं क्या करूंगा कि मेरा जो एंगल सी पी ए है, दैट इज एंगल सी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू बी। वाई? बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके देन एंगल ACP is congruent to angle BCQ. Why? Because common angle. C is what? मेरा common angle है। C is what? मेरा common angle है। C is what? common angle। समझा ना? ये जो P है ये Q के बराबर है, that is 90 डिग्री। ये C है वो C के बराबर है। Why? Because it is a common angle। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं therefore triangle CPA is similar to triangle CQB। Why? Because of AA test of similarity। Why? Because of AA test of similarity। अभी मैंने दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दिया है, that is CPA is similar to triangle CQB। So how it is similar? It is similar because of AA test of similarity। It is similar because of AA test of similarity। ओके अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख लूंगा, देख लो वैल्यूज देख लो, सब्स्टिट्यूट करूंगा, ट्रायंगल सेम हो गए। अभी देखो मुझे AP की वैल्यू दी है, AP इज नथिंग बट 7, BQ कितना है 8 है, BC जो है लंबा वो कितना है विच इज इक्वल टू 12 पूरा ये लंबा, और फाइंड क्या करने बोला है, AC फाइंड आउट करने बोला है। फाइंड क्या करने बोला है, AC फाइंड आउट करने बोला है। ओके तो पहले वाले जो ट्रायंगल है उस जिसको मुझे ये ट्रायंगल CPA एंड CBQ, ठीक है, CPA एंड CBQ में से क्या करूंगा मैं, AP लूंगा पहले, AP अपॉन BQ बराबर, AP अपॉन BQ इज इक्वल टू, और क्या लूंगा, दैट इज इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC। AP की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 7, BQ की वैल्यू कितनी दी है 8, AC की वैल्यू कितनी दी है फाइंड करनी है, BC की वैल्यू कितनी दी है 12। अभी AC फाइंड आउट करना है, उसको वहां पे ही रखो, उसको दिख रहा है क्या वो पार्ट वहां का, हाँ तो AC वहां पे ही रखो, तो ये 12 वहां पे ले लो, तो इट विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 8। अभी देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 अपॉन 2 इज इक्वल टू AC। देयरफॉर AC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे कर लो 21 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, ओके 0 कैरी 1 नीचे ले लिया, 0 जा 1 0 नीचे ला लिया, 5 जा 10, सो इट विल बी इक्वल टू 10.5। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.5 यूनिट्स। समझा क्या, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.5 यूनिट। मैंने क्या कंसीडर किया, देखो CPA और CQB में से मैंने AP अपॉन BQ लिया परपेंडिकुलर वाले, इज इक्वल टू AC, दैट इज इक्वल टू AC अपॉन BC लिया, बिकॉज मुझे AC फाइंड आउट करना था, बाकी के टर्म्स लेके कुछ मतलब नहीं है क्योंकि वैल्यूज अननोन है ना, तो वैल्यूज अननोन है तो हम लोग साइड लेके क्या ही कर लेंगे। ओके तो ये नोट कर लो इतना फटाफट। ओके मैं रफ कर रहा हूँ, ये नोट कर लो, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। हम लाइव लेक्चर्स भी लेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए।
सो स्टूडेंट नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, दैट इज फिफ्थ सम। ओके, फिफ्थ सम में क्या दिया है जरा नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ओके पहले तो डायग्राम ड्रॉ करना है हमें। ओके एक ट्रापेजियम दिया है, प्रूव वाला सम है शायद से, दैट इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, और ये वाला है ए पॉइंट, ये वाला है ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट। ओके हमें क्या दिया है, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर या आर एस जो भी है, ए आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए पी, ये भी दिया है क्वेश्चन में, एंड ए एस इज 5 टाइम्स ए क्यू, ये भी दिया है। सो प्रूव दैट एस आर इज इक्वल टू प्रूफ क्या करने बोला है, एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू क्या करने बोला है, प्रूफ करने बोला है, विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स एस क्यू, 5 टाइम्स पी क्यू। तो यहाँ पे देखो अभी कैसे प्रूफ करना है हमें स्टूडेंट्स, अच्छे से देखो यहाँ पे जो ये प्रूफ वाला पार्ट है बहुत सिंपल है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल पी ए क्यू कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर एस ए, एंड ट्रायंगल आर एस ए, आर एस ए या पी क्यू ए कंसीडर करो, पी क्यू ए एंड आर एस ए। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओरिएंटेशंस के लिए कर रहा हूँ क्योंकि साइड सेम आ जाएगी इसलिए ऐसा लिया, तो वैसे तो आप ले सकते हो अपने हिसाब से। तो पी क्यू ए लिया और आर एस ए लिया। अभी देखो साइड पी क्यू है, ये किसको पैरेलल है, साइड एस आर को पैरेलल है, साइड पी क्यू है ये पैरेलल है साइड एस आर को। तो ये जो पॉइंट होता है क्यू ए एस, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहा है बिकॉज ये ट्रांसवर्सल बन जाते हैं, और पी ए आर ये भी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, राइट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, आर एस ए सेम आ जाएंगे। व्हाई, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलर है क्या, पी क्यू ए is congruent to angle PQA is congruent to RSA, congruent angles, alternate angles, sorry. Therefore, next point, PAQ, angle PAQ is congruent to angle RAS, angle RAS. How? Because of vertically opposite angle, because of vertically opposite angles, because of vertically opposite एंगल्स। क्लियर है। तो यहाँ से मेरा प्रूव हो गया है कि ट्रायंगल पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस ए, पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस ए। ओके ये मैंने प्रूव कर दिया, पी क्यू ए इज सिमिलर टू आर एस ए। अभी देखो ये ट्रायंगल प्रूव हो जाने के बाद मैं इनके साइड्स का रेशियो ले सकता हूँ, राइट। अभी देखो मुझे जो रिक्वायर्ड है इसलिए मैं वही ले रहा हूँ, दैट इज पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू अपॉन आर एस। आर एस लिख लो या एस आर लिख लो चलेगा, पी क्यू अपॉन एस आर, पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू, रेशियो देखो AP अपॉन AP अपॉन AR। ओके अभी देखो सिंस मुझे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, दैट इज AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स AP, AR इज इक्वल टू कितना है, 5 टाइम्स AP है। AR की वैल्यू कितनी आने वाली है, यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, AR इज इक्वल टू कितनी आने वाली है, 5 टाइम्स AP आने वाली है। देखो इधर फिर से लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू PQ अपॉन SR इज इक्वल टू AP अपॉन AR। ओके रेशियो लिया है, कैसे ट्रायंगल देखो AP अपॉन AR, AP अपॉन AR, PQ अपॉन SR,
पी क्यू अपॉन एस आर ए पी अपॉन एयर। मैं एस आर क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन में मुझे एस आर प्रूव करना है, इसलिए एस आर ले रहा हूँ मैं। ओके, अभी देखो जो पी क्यू की वैल्यू है ओके वो वैसी रहेगी, एस आर की जो वैल्यू है वो ऐसी रहेगी, ए पी की वैल्यू है वो ऐसी रहेगी। और यहाँ पे देखो मेन ए आर की वैल्यू कितनी दी है, 5 टाइम्स एपी दी है। कितनी दी है, 5 टाइम्स एपी दी है। मैंने आपको बताया अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहेगा और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। तो ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, एपी कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, पी क्यू अपॉन एस आर, पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू 1/5। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो हमको आंसर आ गया, ये डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में चले जाएगा 5 टाइम्स पी क्यू, और ये एस आर 1 के साथ जाएगा तो एस आर आ जाएगा। तो सिंस एस आर इज इक्वल टू क्या आया, 5 टाइम्स पी क्यू आया। एस आर इज इक्वल टू क्या आया, 5 टाइम्स पी क्यू आया, और हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया है। तो तुम यहाँ पे अपना ऑटोग्राफ लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। यही तुमको प्रूफ करने बोला था कि एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स एस क्यू, एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू, एस क्यू नहीं, एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक एंगल सिमिलर कर दिया, ऑल्टरनेट एंगल्स, दूसरा एंगल सिमिलर कर दिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये प्रूव हो गया। कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट। बाद में इनके रेशियोज लिए कैसे, पी ए अपॉन आर ए इज इक्वल, सॉरी पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए आर। ठीक है, अभी तुम बोलोगे आर ए क्यों नहीं लिया, बिकॉज देखो ओरिएंटेशन कैसा दिया है एक सम में वो भी देखना जरूरी है, राइट। ब्लाइंडली हमको नहीं करना है कुछ भी चीजें, ठीक है। तो नोट करो फटाफट ये वाला सब। प्रूफ के समय, ट्रापेजियम के समय ऐसे ही होते, सिंपल भी होते एकदम, है ना। एक तो तुम्हारा ऑल्टरनेट एंगल्स बनता है और दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट बनता है, तो टेस्ट वैसे ही सिमिलर हो जाती है ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। तो ट्रापेजियम वाले सम्स बहुत ऐसे ही प्रूफ करने, एक वर्टिकली अपोजिट बनता है बिकॉज ट्रापेजियम की दोनों साइड पैरेलल होती है, ओके। और उसमें अगर दोनों डायगोनल ज्वाइंट कर देंगे, मतलब दोनों पॉइंट ज्वाइंट कर देंगे, तो वहां पे वो ट्रांसवर्सल बन जाता है, राइट। रफ कर रहा हूं। ओके तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हमें क्वेश्चन में। इन अ ट्रापेजियम क्वेश्चन दिया है, इन अ ट्रापेजियम ए बी सी डी, इन अ ट्रापेजियम ए बी सी डी, ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इन अ ट्रापेजियम ए बी सी डी A B C D, in a trapezium ABCD, okay, AB is parallel to DC, AB side है किसको पैरेलल है, DC को पैरेलल है, this is my given data, AB is parallel to DC, okay, AB is parallel to what, DC, AB is parallel to DC, okay। और उसमें बोला है AC and BC इंटरसेक्ट इन पॉइंट O, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AB इज इक्वल टू 20, AB की वैल्यू 20 दी है, DC की जो वैल्यू है वो कितनी दी है इन्होंने, 6 दी है, ओके। एंड उन्होंने OB की वैल्यू कितनी दी है, 15 दी है, OB की वैल्यू कितनी दी है, 15 दी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज AB इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 6 एंड OB इज इक्वल टू हाउ मच, 15, OB इज इक्वल टू हाउ मच, 15। सो फाइंड OD फाइंड आउट करने बोला है, OD क्या करने बोला है, OD फाइंड आउट करने बोला है OD उन्होंने फाइंड आउट करने बोला है। तो करें स्टार्ट, पट 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 पट, चलो फटाफट एकदम। पहले ट्रायंगल्स को प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, रेशियो ऐसे डायरेक्ट ले नहीं सकते, दो ट्रायंगल को मुझे सेम प्रूव करना पड़ेगा। तो सेम कैसे प्रूव होगा, देखो इन ट्रायंगल ऊपर वाला ले लेते CDO एंड ट्रायंगल CDO एंड ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल ABO, CDO एंड ट्रायंगल ABO, CDO एंड ट्रायंगल ABO, ओके।
रेशियो देखो बाद में, पहले एंगल देखो, एंगल सी डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। हाउ? alternate angles. Which? Alternate angles. Okay, next triangle COD is congruent to angle AOB. How? Why? Because of vertically opposite angle, because of vertically opposite angles. Simple है, vertically opposite angles, because of vertically opposite angles. सिमिलर है क्या? पहले देखो CDO एंड ABO, ये ट्रायंगल हमने कंसिडर किया। ये जो एंगल CDO एंड एंगल ABO है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट है। वाई? बिकॉज अगर दो लाइंस पैरेलल रहती है और ट्रांसवर्सल बीच में से ये होता है, ड्रॉ किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाता है। और एंगल COD क्या बनता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन जाता है। एंगल AOB एंड COD क्या बन जाता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन जाता है। ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन जाता है, राइट? सो देयरफॉर एंगल CDO इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABO बाय विच टेस्ट? बाय AA टेस्ट। बाय विच टेस्ट? ये AA टेस्ट। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स थोड़े कट होने के चांसेस है। अभी देखो मैं इनके रेशियोज लेता हूँ। ओके, मुझे फाइंड आउट क्या करना है? OD फाइंड आउट करना है, राइट? तो पहले मैं रेशियो लूंगा पहले ट्रायंगल का, CD अपॉन AB दोनों साइड मुझे दिया है, इज इक्वल टू OB मुझे दिया है, राइट? मुझे OB दिया है तो वो नीचे आएगा, अपॉन मुझे फाइंड आउट क्या करने बोला है? OD फाइंड आउट करने बोला है, मुझे OD फाइंड आउट करने बोला है। अभी देख CD की वैल्यू कितनी है बेटा? क्वेश्चन में दी, दैट इज इक्वल टू 6। DC और CD एक ही है। AB की वैल्यू कितनी है? 20। OD की वैल्यू कितनी है? फाइंड आउट करनी है। OB की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, तो अभी ये वैल्यूज में ऊपर लेके जाता हूँ, थोड़ा वहां पे लिखने में जगह नहीं है। तो 6/20 दैट इज 6/20 इज इक्वल टू OD अपॉन 15। तो देखो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? वैल्यू फाइंड आउट करनी है OD की, तो OD को मैं यहाँ पे ही रखूंगा। ये इसके डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, राइट? सिंपल है, यस। सो अभी देखो यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, राइट? 4 किससे जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आंसर क्या आया? देयरफॉर इट इज 3 into 3/2 विच इज इक्वल टू OD। देयरफॉर 3 3 जा 9/2 इज इक्वल टू OD। तो 9/2, 9/2 मतलब कितना आएगा? 9 का आधा कितना होता है? 2 से डिवाइड करना है ना, 9 का आधा कितना हो जाएगा? नहीं आ रहा तो टेबल कर लो ऐसा, ओके? सो 2 4 जा 8, बचा कितना? 1 जाएगा क्या? नहीं, तो एक डॉट लगेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 जा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? OD इज इक्वल टू 4.5। OD इज इक्वल टू हाउ मच? 4.5। OD इज इक्वल टू हाउ मच? 4.5। क्लियर है? सिंपल है। ट्रेपेजियम में आएंगे तो ट्रायंगल सिमिलर कैसे करने? एक तो अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं और दूसरे क्या हो जाते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाते हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से टेस्ट से सिमिलर हो जाते हैं? ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाते हैं कोई भी दो ट्रायंगल्स। क्लियर है? लिख लो फटाफट। चलो फटाफट, ठीक है, नोट कर लो फटाफट।